अस्सलाम वालेकुम। सामीन खैर खैरियत है, खुश हो आप, राज़ी हो? माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आसानियाँ करे आप पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को अल्लाह पाक खुशहाल रखे, आसानी हो, हर परेशानी मुसीबत से अल्लाह बचाए। ये जो मौजू हमने अभी लिया है इंतहाई तकलीफ़ दे मौजू है। ये मौजू है अठरा। अठरा कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद मर जाए या पैदा होने से पहले मर जाए, तो ये अठराज को बोला जाता है। इसकी वैसे कोई हकीकी इसकी हकीकत नहीं है इतनी, लेकिन मसला ये ज़रूर है। अब इस मसले को कहना भी मसला है ही नहीं, मसला तो है, यकीनन है। तो उसको अठरा का नाम दे दिया। औलाद के मरने को पैदाइश के फ़ौरन बाद या पहले, या 8 महीने या 8 साल, मुख्तलिफ इसकी रवायतें हैं। तो वो क्यों ऐसा अमल होता है? हमारी जो तहकीक है, कानून मुफद्दल जो तहकीक है, अठरा दो तरह मुमकिन है। एक अठरा होता है असाबी अठरा। पहले बच्चियों को लकोरिया वगैरह ज़्यादा होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो उस कमज़ोरी की वजह से फिर एक अंदर मुसलसल एक असाबी तहरीक रहती है, उससे एक जहर बन जाता है अंदर। उस जहर का नाम है आतशक। जलन भी होती है, जिस तरह एक अलकली का जहर जो है ना, ये मसलन ये कास्टिक सोडा, ये एक अलकली का जहर है। इससे भी हम साइकिल धोते थे, तेज़ाब से भी साइकिल धोया करते थे बचपन में हम, तो कास्टिक सोडे से भी धोते थे। दोनों जो थी ये काटने वाली, अगर हाथ पर लग जाए तो वहाँ बिल्कुल काट देती थी हाथ को। तेज़ाब भी काटता था, ये अलकली भी काटती थी, दोनों जलाने में बराबर। तो आतशक का जो जहर है ये भी अंदर जलाता है बंदे को, कहता है जल गया अंदर से बंदा। तो वो आतशक एक आग जैसी बन जाती है, लेकिन आग होती नहीं, वो पानी होता है, पानी का जहर होता है। किस तरह पता चले कि ये पानी का जहर है या गर्मी का जहर है? जब ज़ुबान का रंग सफ़ेद हो, कसरत से पेशाब हो, कोई पहले सिलान वगैरह बच्चियों को लकोरिया हो, तो उनके अंदर ये तहरीक जो है ना, ये असाबी तहरीक से रहम की कमज़ोरी में ये मसला होता है, और जहर भी एक अंदर बन जाती है। उसका हल बहुत ज़रूरी है। उसका हल क्या है? असाबी अठरा का हल है अक्सीर आतशक। ये मैं अभी बता देते हैं आपको कि बहुत आसान दवाई है, कोई मसला मुश्किल नहीं। तो उसके ख़िलाफ़ ये 3 माह खिलाएं खाली पेट। जब ऐसा कोई मसला बन जाए, परेशानी अगर आ जाए, तो 3 माह ये खिलाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चा दोबारा इस तरह ज़ाया नहीं होगा। रहम भी उसका अंदरूनी भी औरत मजबूत हो जाएगी, लकोरिया वगैरह भी उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और हर मसला, लकोरिया तो 2-4 खुराकों में बंद हो जाएगा चले इस दवाई से। तो ये हम अभी आपको बताते हैं। दूसरा अठरा है गर्मी वाला अठरा। उसकी सारी गर्मी वाली अलामतें होती हैं। ज़ुबान जो होती है सुर्ख होती है, वो जो उनका सिलान या लकोरिया होता है बदबूदार होता है, उसमें बू बहुत आती है, स्मेल होती है उसके अंदर। रहम से जब खारिज होता है तो पतला ही होता है कदरे, लेकिन बाद में वो पीप जैसा हो जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन है इसको, तो इन्फेक्शन की दवाई देनी भी इन्फेक्शन ही होती भी इन्फेक्शन है। ये गर्मी की सोजिश होती है बहुत ज़्यादा अंदर, तो वो उसमें आँखों में जलन होती है, ज़ुबान का रंग बिल्कुल सुर्ख होता है, और पेशाब भी बहुत जर्द आता है, ब्लड भी कदरे हाई होता है। सुबह के वक्त सर के बाएं हिस्से में दर्द भी होता है, उल्टी जैसी कैफियत भी होती है। बंदे को उल्टी आती नहीं, वैसे उबकाई सी आती है, लेकिन आती नहीं उल्टी। तो ये सारी अलामतें होती हैं गर्मी वाले अठरा की। तो अब ठंडे अठरा के लिए क्या किया जाए, ये आप नोट कर लें। मुर्दा संग होता है कि मुर्दा संग, ये आप ले लें 10 ग्राम, ठीक है। राल सफ़ेद आप ले लें 100 ग्राम, और माजू आप ले लें 100 ग्राम। कुश्ता शंख ले लें 50 ग्राम। कथ सफ़ेद आप ले लें 100 ग्राम। ये आप बरीक करके इसको आप ना जी 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें इसके, ठीक है। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दे दें। अगर ये कब्ज़ वगैरह ज़्यादा महसूस हो तो फिर सुबह शाम भी काफ़ी है। ये 3 माह दे दें आप, इंशाल्लाह वो जहर सारा ख़त्म होकर रहेगा। अक्सीर आतशक ये है ठंडे अठरा के लिए, ठीक है। दूसरा अठरा गर्म अठरा सुजाकी, उसकी जहर होती है सुजाक। सुजाकी जहर जो है ये भी मारती है बंदे को। ये गर्मी वाला जहर होती है, गर्मी वाली। वो ये जो है ना अक्सीर सुजाक,
अभी बता रहा हूँ, ये दाने निकल आते हैं ना, दाने ऐसे जो पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा खराब, ठीक होते ही नहीं किसी दवाई से, ना वो एंटीबायोटिक से होते हैं, ना किसी चेहरा साफ़ ही नहीं होता, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आप दे सकते हैं। नौजवानों में ये अक्सर चेहरा ख़राब होता है, उसके लिए भी ये देने से चेहरा साफ़ हो जाता है। ये बहुत आसान है। तो इसमें आप करें कि राल सफ़ेद, लुबान कोडिया, बैरोज़ा, संदल सफ़ेद, धनिया, तुख्मे कासनी, हर चीज़ बराबर वज़न ले लें, 3-3 तोले ले लें। तो ये फिर आप आधा आधा चम्मच या पौना चम्मच सुबह दोपहर शाम शरबत बजूरी के साथ दे दें या शरबत दीनार के साथ दे दें। इंशाल्लाह ये भी 3 माह इलाज करें तो इंशाल्लाह ये गर्म अठरा हो तो ये धनिए वाली दवाई, अगर ठंडा अठरा हो तो फिर जो है ये शंख वाली दवाई, ये आप खिलानी है आपने। इंशाल्लाह ये भी कैप्सूल ही बने, ये तो फीका सा होता, कोई नहीं, वैसे ही खा लें, चमची भी खाएं तो कोई बात नहीं। वो ऊपर वाला शंख वाला है ना, वो कैप्सूल भरने जरूरी, तो वो कैप्सूल भर के आप दे दें। इंशाल्लाह 3 माह पहले खाली पेट इलाज करें तो इंशाल्लाह कभी ये मसला नहीं होता, औलाद जो है महफूज हो जाती है। अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह पाक खुश रखे आप। ठंडे अठरा में दूसरे नंबर पे क्या बताया? ठंडे अठरा में इसको बोलते हैं असाबी अठरा। ये है पहला मुर्दा संग और दूसरा राल सफ़ेद। हाँ, राल सफ़ेद 100 ग्राम, मुर्दा संग 10 ग्राम, राल सफ़ेद 100 ग्राम, माजू 100 ग्राम, पुश्ता शंख 50 ग्राम, कथ सफ़ेद 100 ग्राम, ये 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम आप देते जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।